हेलो स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी 7 करते हैं, प्रॉपर्टी 7 में क्या कह रहे हैं? देखो, प्रॉपर्टी 7 में कह रहे हैं इंटीग्रल 0 to 2y a f of x इंटीग्रल 0 to 2y x f of x dx इक्वल टू, ये किसका बराबर होता है? प्रॉपर्टी 7 में कह रहे हैं इक्वल टू 2y इंटीग्रल 0 to a f x dx का बराबर होता है if f of 2y a minus x equal to fx and 0 होगा if 0 होगा if f of 2y a minus x equal to minus fx हो गए तो 0 होगा। ये क्वेश्चन में क्या है, तो हम ये प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ प्रूव करते हैं इसके। तो इफ़ पहले हम ये प्रूव करेंगे इफ़ 2y a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गए तो क्या होगा? 2y a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गए तो बाय प्रॉपर्टी 6 में क्या कह रहे हैं? बाय कि यहाँ प्रॉपर्टी 6 लगाने वाला है। प्रॉपर्टी 6 में कल क्या था? प्रॉपर्टी 6 में हमने कल किया था इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f of 2y a माइनस एक्स ds का बराबर होता है। ये हम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे। यहाँ से ही ये पहले का जो ये इसके तहत है इंटीग्रल 0 to a f x dx इसके तहत है तो इसका बराबर हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे? यहाँ सो f of 2y a माइनस एक्स है। इफ़ f of 2y s माइनस एक्स है, ये f x होगा तो क्या होगा? तो इक्वेशन 1 ये हमने क्या लिखा था? इक्वेशन 1 लिखा था। तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन 1 प्राइस डेट इंटीग्रल 0 to 2y a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये 2y a मैंने एक्स है, वो क्या होगा? एफ एक्स होगा तो ये इसकी जगह हम एफ एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2y इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स का बराबर होता है। तो हमें पहले हमने ये प्रूव कर दिया एफ ऑफ 2y एफ एक्स होगा तो ये होगा एफ ऑफ 2y इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो 0 होगा। तो 0 किस तरह हम 0 आगे वो भी देते हैं। तो पहले हम ये रिमूव करते हैं। इफ़ एफ ऑफ 2y a एफ ऑफ 2y a माइनस एक्स जो है वो क्या होगा? माइनस एफ एक्स होगा। तो वो माइनस एफ एक्स होगा तो क्या होगा? तो हमारा इक्वेशन 1 जो है इसमें हम और इसके एफ एक्स की जगह हम माइनस एफ एक्स लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम आते हैं। इक्वेशन 1 implies that इंटीग्रल 0 to 2y a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस ये जो प्लस है इसके जगह माइनस आएंगे क्योंकि मैंने एफ एक्स लगाने वाले हैं इसके जगह। तो यहाँ माइनस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स ही लिखेंगे। तो ये यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है तो ये सभी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। इसलिए कह रही है एफ ऑफ 2y से मैंने एफ एक्स लिखेंगे तो 0 मिलेगा। एफ ऑफ 2y से मैंने एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। तो ये पहले का जो एलिमेंट है वो मिलेगा। तो प्रॉपर्टी 8 में क्या कह रहे देखते हैं। प्रॉपर्टी 8 में कह रहे हैं 1 में कह रहे हैं इंटीग्रल माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2y इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स मिलेगा इफ एफ इज एन इवन फंक्शन। एफ जो है वो इवन फंक्शन होने पर ये मिलेंगे। तो दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा।
रो नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, रो नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल माइनस a to a f(x) dx इक्वल टू 0 मिलेगा if our f जो है, if f is an odd function, f जो है वो odd function मिलने पर हमें ये मिलेगा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, that is f of -x इक्वल टू -fx मिलेगा। तो पहले हम ये सभी चीज़ जो है हम ये प्रूव करते हैं, और ये कैसे करते हैं हम देखते हैं। पहले हम ये रिमूव करते हैं। तो पहले हम ये कैसे आ गई है वो हम यहाँ प्रूव करें, वो हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो पहले ये रिमूव करती हूँ, 1 जो है पहले हम ये रिमूव करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे 1 का। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल माइनस a to a f(x) ds इक्वल टू ये किसका बराबर, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a f(x) ds का बराबर हो गया। इफ़ f इज एन इवन फंक्शन और हो गए तो वो होगा, वो सब भी कह रहे हैं पहले। तो पहले हम ये सभी को रिमूव करते हैं, और प्रॉपर्टी 8, यहाँ हम प्रॉपर्टी 8 लिखेंगे। प्रॉपर्टी 8 के 1 में जो इंटीग्रल माइनस a to a f(x) dx ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ कुछ लाइन लेंगे, लाइन ऑफ इंटरवल लेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक, और a माइनस a to a तक के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से बीच में एक पॉइंट लेंगे, बीच में एक पॉइंट 0 लेंगे। तो हमें क्या कहाँ तक जाना है, -1 to 0, 0 to a, इस तरह ब्रेक हो जाएंगे। ये हम किसका फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, प्रॉपर्टी 3 का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इंटीग्रल a to f(x) dx जो है इंटीग्रल a to c to b f(x) dx, ये जो फॉर्मूला है वो लगाने वाले। इसके बीच हमने a to b तक के बीच में c पॉइंट ले लिया, तो a to c to b इस तरह ब्रेक कर लिया। ऐसे तरह यहाँ पर भी करेंगे। पहले ये रिमूव करेंगे, तो यहाँ ब्रेक कर हम लिखते हैं। तो ये -a to a तो क्या ब्रेक कर हम ऐसे लिख सकते हैं, -a to 0 f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। ऐसे हमने ब्रेक किया और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 हमने यहाँ लगा लिया। तो ये जो पहले का जो क्वेश्चन है वो हम I1 लेट करेंगे प्लस इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। ये हमने इक्वेशन 1 रख लिया। तो नाउ पहले हम I1 निकालेंगे। I1 इक्वल टू इंटीग्रल -a to 0 f(x) dx, ये जो है हमारा I1 है। यहाँ से हम पुट करेंगे -s इक्वल टू t, s को -s इक्वल टू t पुट करेंगे। यहाँ से हम x निकालेंगे, निकालेंगे तो यहाँ -t हो जाएगा। -s इक्वल टू t है, वहाँ हम डेरिवेटिव साइड करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन पर सब माइनस करेंगे तो यहाँ dx इक्वल टू यहाँ -dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डालेंगे। तो हमारा इंटीग्रल जो है, पहले हम कुछ और करते हैं। यहाँ वन हमारा लोअर लिमिट क्या है, 0 है। हमारा लोअर लिमिट जो है अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -1 है, वो पहले हम देखेंगे। तो लोअर लिमिट 0 डालने पर कहाँ से डालेंगे, मैंने s इक्वल टू t जो है यहाँ पर डालेंगे। s इक्वल टू 0 डाला तो t क्या मिलेगा, t भी 0 मिलेगा। s इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है, -a है, तो s इक्वल टू -a डाल यहाँ पर डालना है। तो s की जगह हम क्या डालना है, s की जगह हम -a डालना है। तो यहाँ इस तरह हमने -a डाला, तो x इक्वल टू -a डाला। यहाँ हमने क्या डाला, यहाँ s इक्वल टू -a डाला,
तो माइनस पहले ही रहा था, एस की जगह हमने माइनस ए डाला इक्वल टू टी ऐसे हो जाएगा। तो माइनस और प्लस हो जाएगा, तो टी के वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ए अपर लिमिट क्या हो जाएगा 0, तो ए टू 0 तक ही जाएगा। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ उठाकर डाल देंगे, तो हमारा लोअर अपर लिमिट जो है ए टू 0 तक जाएंगे। और डी एस की जगह हम माइनस डी टी लगाएंगे, तो यहाँ माइनस बाहर लगाएंगे तो यहाँ डी टी लगाएंगे। तो एफ ऑफ एस की जगह हम माइनस टी यहाँ डालेंगे, तो एस की जगह यहाँ माइनस टी डालेंगे। इस तरह हमने लिख दिया। तो ये जो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो इंटीग्रल ए टू, ये हमारा ए टू 0 हो गया था, तो 0 to a करना है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे। ये सब हमने पुट कर चुका है, तो ये रिमूव करती हूँ पहले। तो यहाँ कुछ और हम फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। कैसे फॉर्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं पहले। 2 में कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये हमारा ए है। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ये प्रॉपर्टी 1 है और ये प्रॉपर्टी 2 है। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल जो लोअर लिमिट पर में चेंज करना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये ए टू बी को बी टू ए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी करेंगे। पहले यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ से एक और माइनस पे एज इट इज ही रहा था, तो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे, ए और माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और इंटीग्रल ए टू 0 को हम 0 to a हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर लिया, ये जो फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ लगा लिया। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ माइनस टी जो है एज इट इज से रहेंगे, इस तरह हमने लिखा। यहाँ क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को हम एक्स से कन्वर्ट करेंगे, एक्स चेंज करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी 1 यहाँ लगाने वाले हैं। तो इंटीग्रल 0 to a एक्स टी को, सभी टी को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, कौन सा वैल्यू है, I1 का वैल्यू है। तो ये सभी I1 का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, I1 का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में डालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 यहाँ पर डालेंगे। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है वो हम I से डिनोट करेंगे, तो I इक्वल टू दिस इंटीग्रल, यहाँ से I होगा I इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो I इक्वल टू, यहाँ I1 का वैल्यू क्या है, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स है। और यहाँ फिर यहाँ आएंगे, ये आएंगे इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमने इक्वेशन 1 में डाला। तो ये जो फॉर्मूला है हमें ये मिल गया। तो इंटीग्रल माइनस 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हमें मिला, प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया, ऐसे मिलेगा, हमने ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हम पहले कुछ और यहाँ हम प्रूव करते हैं। अभी के लिए ये हो गया, अभी के लिए हमारा इंटीग्रल जो है ऐसा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे थे पहले, नंबर 1 में क्या कह रहे थे, इफ एफ इज एन इवन, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन होगा, तो एफ ओ मैंने एक्स जो है, एफ ओ मैंने एक्स जो है एफ एक्स का बराबर है हो गया। तो एफ एक्स जो है एफ ओ मैंने एस का बराबर हो गया। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा इंटीग्रल मिलता है, हम यहाँ इक्वेशन 1 डालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एफ ओ मैंने एक्स इवन फंक्शन होंगे, तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एस की जगह हम एफ एक्स डालेंगे। एंड इक्वेशन 1 जो है वो क्या हो, इक्वेशन 1 जो है क्या होगा हमारा, एंड इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारा इक्वेशन 1 क्या मिलेगा देखते हैं। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ ये हमारा इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एस की जगह, यहाँ से एफ ऑफ माइनस एस है उसकी जगह हम यहाँ एफ एक्स डालेंगे। तो हमें क्या मिलते हैं, तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल माइनस ए टू
इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो है किसका बराबर हो गया ये इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारा इंटीग्रल था। तो देयरफॉर इक्वल टू यहाँ हमारा इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, यहाँ इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हमें क्या मिलेगा 2 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। उसका 2 टाइम्स मिलेगा क्योंकि यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है। तो 2 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ इज एन और इवन फंक्शन होगा तो ये मिलेगा। तो इस तरह हमने यहाँ प्रूव करें। तो हमारा एफ इज एन और फंक्शन होगा तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ देखते हैं इफ़ एफ इज एन और फंक्शन, इफ़ एफ इज एन और होगा तो क्या हमें मिलेगा, तो एफ ऑफ मैंने एस की जगह हम माइनस एफ एक्स मैंने एस की जगह मैंने एफ एक्स का बराबर कर देंगे। तो ये जो माइनस है वो बाहर आ गया। तो ये हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 बिकम्स इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एस इक्वल टू ये जो हमारा इक्वेशन 1 है मैंने एस है वो माइनस जो है बाहर आ जाएंगे यहाँ और इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे प्लस यहाँ जो है वो एज इट इज है, यह जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस एडिसिस रहेंगे इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये यहाँ तो कोई कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया है तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वो सेम है। तो ये दोनों कट हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, कट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा इक्वल टू 0 मिलेगा। इस तरह और होगा तो माइनस 0 और होगा तो 0 मिलेगा और इवन फंक्शन मिलेगा। इवन फंक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा और फंक्शन होगा तो 0 मिलेगा। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो फिर कटें, फिर हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल 34 करते हैं। एग्जाम्पल 34 में क्या कह रहे हैं देखो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 साइन टू द पावर 4x अपॉन यहाँ साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x dx ऐसे कह रहे हैं। यहाँ से हमारा प्रॉपर्टी जो है मैंने सभी प्रूव किया था, वो जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल 0 से शुरू हुआ तो 0 टू शुरू हुआ लॉगरिथम और a से ख़त्म हो गया तो इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स जो है वो कौन सा फॉर्मूला का बराबर हो गए, तो इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ करेंगे अपर लिमिट a माइनस एक्स ऐसे इसका बराबर होता है, अपर लिमिट x dx इसका बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ यूज़ करके हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ ये जो हमारा इंटीग्रल है वो लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल जो है हमने i ले लिया, हम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे i इक्वल टू दिस इंटीग्रल। फिर हम क्या करेंगे यहाँ देखो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 तक जा रहे हैं। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो यहाँ हम कुछ और फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कोस थीटा होता है। या 90 डिग्री को हम ट्रिगोनोमेट्री में कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2 लेते हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसका बराबर हो जाएगा, कोस थीटा का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है साइन टू द पावर 4 थीटा है यहाँ, तो यहाँ साइन टू द पावर 4 थीटा है वो कैसे लिख सकते हैं हम, पावर जो है ऐसे ही लिखेंगे और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम यहाँ x लिखेंगे क्योंकि x यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो पाई बाई 2 मैंने x ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ये जो 4 है एज इट इज से रहेंगे और ये इसकी टाइप है। तो साइन पाई बाई 2 मैंने x किसका बराबर हो जाएगा, ये
cos x का बराबर हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पर भी पावर 4 हो जाएगा इस तरह, ऐसे इसका बराबर हो गया। तो ये जो है यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं। तो sin टू द पावर 4 को sin टू द पावर 4 एज इट इज से रहेंगे। यहाँ 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से हमारा फॉर्मूला लगाने के लिए ये 90 डिग्री माइनस x हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे लिखा और नीचे पर भी ऐसे ही लिखेंगे। तो sin टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस x हमने यहाँ लिखा, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे। तो cos टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस x, नीचे भी ऐसे यहाँ इस तरह लिखा, ये फॉर्मूला यूज़ किया और इस तरह यहाँ पर भी लिखा। तो ये आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये जो है अब तो यहाँ इस तरह हो गया। तो इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, पहले भी मैंने लिख चुका था sin 90 डिग्री माइनस x किसका बराबर हो जाएगा, cos s का बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ये cos s का बराबर होगा 4 पावर 4 एस से रहेगा और cos s का बराबर होगा। तो ये इस तरीके से नीचे पर भी इस तरह sin टू पावर 4s को cos टू द पावर, ये भी cos टू द पावर 4s का बराबर होगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी cos होगा तो sin में कन्वर्ट होंगे। तो cos टू द पावर 4 पाई बाई 2 मैंने s cos को sin में कन्वर्ट होना है और sin s का बराबर हो जाएगा या 4 एस से रहेगा। तो यहाँ पर भी sin टू द पावर 4 x ही रहेगा और dx हमने यहाँ लगा लिया और ये हमने इक्वेशन 2 रखा। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो है एडिंग करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एडिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी ये भी i है, ये भी हमारा i है, ये भी i है। तो i प्लस i था तो वाइस i हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर भी 0 पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी 0 टू पाई बाई 2 हमने कॉमन ले लिया और ये यहाँ क्या है sin टू द पावर 4 है, यहाँ क्या है cos टू द पावर 4 है। तो ये दोनों ऐड कर कर यहाँ लिखेंगे cos sin टू द पावर 4x, हम एडिंग करेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे और cos टू द पावर 4x ये लिखेंगे। नीचे का जो नीचे में देखो sin टू द पावर 4x, sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x है, सेम है तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x हमने लिखा, dx यहाँ लिखा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, ये रिमूव करते हैं पहले। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा यहाँ, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। यहाँ देखो sin टू पावर 4x cos ऑफ 4x है, तो ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ। तो ये पहले हमने इस तरह किस तरह लिखा, पहले हमने ये जो फॉर्मूला है इस तरह लिखा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लिया हमने, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर लिया। तो नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं यहाँ, ये जो डिवाइड है, ये जो डिवाइड है पहले हम क्या करेंगे यहाँ, यहाँ sin टू पावर 4x cos ऑफ 4x ये ऐसे रहेंगे। तो ये दोनों जो है सेम हो गया है तो ये दोनों कट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 1 ही बचा। तो यहाँ 1 dx ऐसे लिखेंगे। तो इंटीग्रल 1 dx क्या होता है, पाई बाई 1 dx, तो x होता है लोअर में पर में डालेंगे 0 टू पाई बाई 2, ऐसे की जगह पाई बाई 2 डाला तो पाई बाई 2 ही हमें मिलेंगे। तो हमारा हैंस लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ट्वाइस i है, तो ट्वाइस i इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हम i निकालेंगे तो i इक्वल टू पाई अपॉन ये 2 है, जहाँ डिवाइड होंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल जो है यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास जो है यहाँ ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 7.11 जो है वो शुरू करती हूँ। तो स्टूडेंट मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करती हूँ। बाय स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं 7.1 जो है वो शुरू करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।